सतनाम शिवाहगुरु शिवाहगुरु जी का खालसा शिवाहगुरु जी की फतेह। ये देखिए, ये बच्चा अपने पिता के कंधे पर किस प्रकार बैठा ये इशारा कर रहा है। ये है करतार आसरा ओल्ड एज होम, चंडीगढ़ नियर सुखना लेक। तो आइए आज जीवन, मृत्यु, मोक्ष, योग, जैसे भारत हमारा योग गुरु है, योग के ऊपर चर्चा की जाए। चैरिटी बिगिंस एट होम। आज योग एक बहुत ही विकृत रूप धारण कर चुका है। हम योगा गुरु हैं, सो आइए हम योग के ऊपर आत्मनिरीक्षण करें और फिर योग की कसौटी पर स्वयं को तोलें कि हम योग गुरु संसार को किस ओर और क्या दे रहे हैं और स्वयं अपने लिए मोक्ष का रास्ता कैसे बना रहे हैं। तो केवी योगी विनोदानंद, लीनिएज देवरा बाबा, एजलेस बाबा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, देन पंडित नेहरू जी के, मोतीलाल नेहरू जी के गुरु हुए। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु जी के चरण कमलों में श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी, जबलपुर बगलामुखी शक्तिपीठ, और हमारे बड़े गुरु देवरा बाबा जी। तो आइए योग के बारे में विषय बात की जाए। अष्टांग योग। आज योग एक विकृत रूप धारण कर चुका है और हमें संसार को तो क्या देना है, पहले स्वतः का आत्मनिरीक्षण किया जाए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके 8 अंग हैं और आप किसी भी कीमत पर ऋषि मुनियों की इस धराहर को विकृत नहीं कर सकते। बिना यम, नियम, आसन का पालन किए सीधे आसन, बंदर कूदनी योगा, फिर कुंडलिनी जागरण योग एक मजाक बन के रह चुका है। मैं ये नहीं कहता। देखिए, धीरेन्द्र जी के साथ मुझे वज्रौली करने का मौका मिला। उनके शिष्य एक बाल मुकुंद भी थे। ये विश्वायतन योगाश्रम, फिर मानथलाई, जिन्होंने योगा को एकेडमिक रूप दिया। आज अब वेल डन रामदेव जी, ही हैज गिवन ए लॉट टू द वर्ल्ड। इसमें दो संशय नहीं, शीर्षासन भी वो बड़े ठीक रूप से करवा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब था, आप आइए, मोस्ट वेलकम टू गुरुद्वारा गुरसागर साहिब ओल्ड एज होम। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर को छोड़ने से पहले इंद्रियों पर विजय और प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाकर, जिस प्रकार देवरा बाबा ने अपने शरीर हमारे गुरुओं ने त्यागा, ओम का उच्चारण करते मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना। तो आइए आज हम बात करें। वेलकम। मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति दूंगा, योग की कोई सीमाएं नहीं हैं। योगा इज स्काई इज द लिमिट, इट्स ओशन डीप, हैज नथिंग टू डू विद द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो आइए मैं आज आपको एक नंबर देता हूँ, यूट्यूब पर चले जाइए, वेक रिनपोचे अमेरिकन। देखिए, एक योग की सीमा इसको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में नहीं बांधा जा सकता। योग को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। योग बिना अष्टांग योग को बिना षट कर्मों के संभव ही नहीं है। तो देखिए, नौली, धोती, नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, कुंजर। सो नौली सबसे पहले आप देखिए, पहले नौली, वेक रिनपोचे। अभी इसी समय आप चले जाइए यूट्यूब के ऊपर, वेक रिनपोचे, उनका इंग्लिश नाम ब्रेडकार है। सो दे आर फुल टू द ब्रिम, मटेरियलिस्टिकली और स्पिरिचुअली ऑल्सो। इसको नौली कहते हैं, नौली क्रिया। उसके बिना योग संभव ही नहीं है। फिर आ जाइए योग की समाधि में जाने की क्रियाएं। कुंडलिनी जागरण को आज भारतवर्ष में एक मजाक बन चुका है। आइए, आपका कुंडलिनी जागरण 1 हफ्ते में, आपका कुंडलिनी जागरण 2 महीनों में, आपके पूरे परिवार की कुंडलिनी जागरण 4 लोगों की 5 महीने में और 1 की फ्री में। दिस इज ऑल रबिश। कुंडलिनी जागरण पहले गुफाओं में तपस्या, यम, नियम, ब्रह्मचर्य, घंटों शीर्षासन, फिर नौली। देखिए, मैं जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वेक रिनपोचे, महीनों डार्क रिट्रीट में रहना, सॉलिट्यूड। फिर उसके बाद खेचरी, वज्रौली। आप कुंडलिनी जागरण की बात कहते हैं, पहले अपने आप को उस कसौटी पे तोलिए। कुंडलिनी जागरण में पहले मूलाधार की जागृति, और मूलाधार जागृत होने की कसौटी यह है कि संपूर्ण मृत्यु लोक का ज्ञान आपके हाथ पर एक बॉल के माफिक आ जाता है।
यदि आज मैं बीमार होता हूँ और मुझे डॉक्टर के पास जाना है पूछने कि मुझे क्या हुआ, तो ये मूलाधार जागृत नहीं है। संपूर्ण मृत्यु लोक का ज्ञान मूलाधार जागृत होने से ही आ जाता है। कुंडलिनी जागरण तो बहुत दूर की बात है। तो जाइए अभी इसी समय YouTube पर वेक रिनपोचे, वहाँ आपको मेरी वीडियोस भी मिलेंगी। बड़े बड़े संत महात्मा दलाई लामा और नौली कैसी जी आती है, पहला चरण। फिर आप आइए हमारे पास यहाँ खेचरी। और जो लोग ये जो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, इट्स फॉर द सिलेक्टेड फ्यू और यंग जनरेशन। और निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर बनाए। और जो योग सिखाने वाले भी हैं हम लोग, हमें अगर कोई निंदा करता है, क्वेश्चन करता है, तो घबराना नहीं है। अगर वास्तविक है उसका उत्तर दीजिए। अगर हम कुंडलिनी जागना सिखाने चले हैं तो हमारा कुंडलिनी जागरण की कसौटी पे खुद को कसें। मैं अपने को कसता हूँ कसौटी पे। अरे अगर मेरा मूलाधार जागृत है, पूरे मृत्यु लोक का ज्ञान कहाँ है? अपने एनाटॉमी का ही ज्ञान नहीं है। अभी बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ब्लड टेस्ट कराने। सो इट्स नो योगा। और आप अपने 8 लिम्स को, 8 अंगों को, योगों को विकलांग ना करें।